व्यूअर्स, वेलकम टू परफेक्ट कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं एक और बहुत हेल्दी रेसिपी, आटे से बना हुआ केक। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होगी, ऑयल, मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल लिया है। आप चाहें तो बटर से इसे रिप्लेस कर सकते हैं। योगर्ट या दही, गुड़ या जैगरी। ये केक हेल्दी इसलिए है कि इसमें हम शुगर की जगह गुड़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। हमारा मेन इंग्रेडिएंट आटा, यहाँ पर मैंने होल व्हीट आटा लिया है। इसके साथ ही साथ हमें चाहिए होगा कुछ खरबूजे के बीज। आप चाहें तो खरबूजे के बीजों के साथ थोड़ा सा तिल भी, सेसमे सीड्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉप्ड काजू, कैश्यूज, चॉप्ड आलमंड, बादाम, फेनल सीड्स, सौंफ, हरी वाली सौंफ को यहाँ मैंने दरदरा पीस लिया है। कुछ पिंच सॉल्ट, जो केक के टेस्ट को इन्हांस करता है। चॉप्ड वॉलनट्स, वॉलनट्स या अखरोट, और कुछ बटर है जिसे मैं अपने बेकिंग पैन्स को ग्रीस करने के लिए इस्तेमाल करने जा रही हूँ। साथ ही साथ आपको चाहिए वनीला एक्सट्रैक्ट, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं आटे का केक गुड़ के साथ। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी बेकिंग ट्रेस को ग्रीस करने जा रहे हैं बटर के साथ, ताकि हमारा केक जो है वो नीचे चिपके ना। आप चाहें तो यहाँ पर आप पॉर्सिमन पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ कनाडा में तो बहुत आसानी से मिल जाता है पॉर्सिमन पेपर, इंडिया में भी मिल जाता होगा, नहीं तो आप अमेज़ॉन से इसको मंगा सकते हैं और उसका एक पीस काट कर आप ट्रे में रख सकते हैं। इससे आपका जो केक है वो नीचे चिपकेगा नहीं। ये बहुत ज़रूरी है जब भी आप केक बनाएं। इस तरह से आप अपनी बेकिंग ट्रे को डस्टिंग कर लें। डस्टिंग से यहाँ मेरा मतलब है बटर लगाने के बाद हम इसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा, जिस आटे से हम केक बना रहे हैं उसी को हम यहाँ पर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। इस तरह से हमने इन्हें तैयार करके रख दिया है। साथ ही मैंने 350 फ़ारेनहाइट पर अपना ओवन केक को पकाने के लिए तैयार कर दिया है। आप चाहें तो इसे कुकर में पका सकते हैं, वहाँ आपको कढ़ाई का इस्तेमाल करना होगा या कुकर का इस्तेमाल करना होगा। आप उसे मीडियम टू लो हीट पर 10 से 15 मिनट हीट कर लें और उसके बाद आप केक को नमक रख के कढ़ाई या कुकर में, या फिर उसमें अपनी केक पैन को रख के 30 से 35 मिनट तक कुकर या कढ़ाई में भी पका सकते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है और इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए गुड़, और यहाँ पर 1 कप आटे का केक बनाने के लिए आपको 100 ml गुड़ की आवश्यकता होगी। मेरे घर आज कुछ गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए मैं केक ज़्यादा बना रही हूँ, और मैं यहाँ पर जो केक बना रही हूँ वो मैं 4 कप
आटे के हिसाब से बना रही हूँ, तो इसलिए मुझे 4 टाइम्स गुड़ की भी आवश्यकता होगी। तो मुझे यहाँ पर 100 ml कप से 4 कप गुड़ चाहिए होगा। आप चाहें तो यहाँ पर स्वाद अनुसार गुड़ की क्वांटिटी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा लोअर साइड में ही रखूँगी, मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। अगर आप 1 कप से आटे से केक बनाते तो यहाँ पर 100 ml 1 कप पूरा रहता। क्योंकि मैं 4 कप आटे से बनाने जा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ये वाले 4 कप इस्तेमाल करूँगी। ये बहुत स्टिकी है। आप चाहें तो गुड़ को ग्रेट कर सकते हैं, पर मैंने इसे थोड़ा सा माइक्रोवेव में रखकर हल्का सा मेल्ट कर लिया है। इस तरह क्योंकि मैं 4 कप होल व्हीट आटा से केक बना रही हूँ और 1 कप के लिए जैसा मैंने आपको बताया मेजरिंग कप जो होता है 100 ml वाला, उससे आपको 1 कप में 100 ml गुड़ चाहिए। यहाँ मैंने 4 कप आटे के हिसाब से 400 ml गुड़ का इस्तेमाल किया है। गुड़ लेने के बाद यहाँ पर इसमें हम दही ऐड करेंगे और 1 कप आटे के लिए आपको 3 टेबलस्पून दही की ज़रूरत होती है। मैं हर चीज़ को नापने के लिए यहाँ पर मेजरिंग कप्स या मेजरिंग स्पून्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 1 कप आटे के लिए आपको चाहिए 3 टेबलस्पून दही। यहाँ मैं 4 कप आटे के हिसाब से 12 कप दही इसमें 12 टेबलस्पून दही इसमें ऐड करूँगी। एक कप के लिए 3 और 4 कप के लिए 12। गुड़ और आटे के बाद यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं ऑयल। तो 1 कप आटे से केक बनाने के लिए आपको 4 टेबलस्पून तेल की आवश्यकता होगी। यहाँ पर मैं 4 कप आटे के हिसाब से डालूँगी। तो अगर 1 कप है तो आप मेजरिंग टेबल स्पून से 4 टेबलस्पून 1 2 3 एंड 4 मैंने यहाँ पर जो ऑयल लिया है वो 4 कप आटे के हिसाब से लिया है। तो 4 कप आटे के हिसाब से मैंने यहाँ पर 16 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया है। अब हमें गुड़, दही और ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स करना है और हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ ना हो जाए। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। गुड़ है वो धीरे धीरे जब हम इसे घुमाएंगे वो अपने आप मेल्ट होता जाएगा। तो हमें 2 से 3 मिनट लग सकते हैं इसको मिक्स करने में, लेकिन हमें इसे अच्छी तरह से तब तक मिलाना है जब तक कि ये एक स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। यहाँ पर गुड़, दही और ऑयल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। ये सब करने के लिए मुझे कम से कम 2 से 3 मिनट लगे हैं, पर आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और ये फ्लोई कंसिस्टेंसी में आ जाए। अब हम यहाँ पर एक एक करके बाकी के इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। अब इस मिश्रण में हम आटा मिक्स करेंगे। तो आटे को हम सबसे पहले छानेंगे और उसके बाद इस मिश्रण में मिक्स करेंगे। मैंने मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है। अगर आप 1 कप आटे से केक बना रहे हैं तो आप इस तरह से 1 कप आटा उसे आप लेवल कर लें इस तरह से, और उसे आप इस मिक्सचर में छान लेंगे। ऐसा करने से आटे में कुछ भी गंदगी वगैरह है तो वो
हमें दिख जाएगी। साथ ही केक का टेक्सचर भी इन्हांस होता है। मैंने जैसा आपको बताया मेरे घर आज गेस्ट आने वाले हैं, तो मैं 4 कप आटा से केक बना रही हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर खूब सारा आटा है और मैं 4 कप आटे को एक एक करके यहाँ पर धीरे धीरे ऐड करूँगी। तो मेरा यहाँ पर 4 कप आटा मैंने छान के डाल दिया है और ना के बराबर, कुछ गंद निकला नहीं है वैसे। अब हम आटे को, जो सबसे पहले हमने गुड़, ऑलिव ऑयल और दही लिया था और उसका एक स्मूथ पेस्ट बनाया था, यहाँ पर उसमें हम आटे को भी मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना भूल गई थी कि यहाँ पर मैंने इसमें ठंडे दूध का भी इस्तेमाल किया है। तो आप 1 कप आटे के लिए 1/4 कप मिल्क का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 4 कप आटा है, तो मैं 1 कप दूध का इस्तेमाल करूँगी और उसे मैं धीरे धीरे अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें मिक्स करती रहूँगी ताकि ये एक अच्छा बैटर बन के तैयार हो जाए। यहाँ पर 1 कप के लिए आप 1/4 कप मिल्क लेंगे, लेकिन मैं क्योंकि 4 कप आटा है तो कुल मिलाकर 1 कप मिल्क का इस्तेमाल करने वाली हूँ। इस तरह से हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 कप आटे में 1/4 कप मिल्क यूज़ करना है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े, आपके आटे की क्वालिटी ऐसी है कि वो ज़्यादा मिल्क एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आप थोड़ा बहुत मिल्क 1-2 चम्मच ऊपर करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पर अच्छी तरह से हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स मिल चुके हैं। इस तरह से हमारे सभी इंग्रेडिएंट्स मिल चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 कप आटे में 1/4 कप मिल्क यूज़ करना है, पर यहाँ पर मैंने 1/4 कप मिल्क से थोड़ा सा ज़्यादा ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि आटे की क्वालिटी जो है वो ऐसी है कि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड एब्जॉर्ब कर रहा है। मिक्स हो जाने के बाद अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ हरी सौंफ, जिसे मैंने दरदरा पीस लिया है, फेनल सीड्स, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है इस केक को। और अगर आप 1 कप आटे से केक बना रहे हैं तो आप इस तरह से आधा टीस्पून सौंफ का इस्तेमाल करें। मेरे पास क्योंकि 4 कप आटा है तो इस तरह से मैंने सौंफ का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं बेकिंग पाउडर। 1 कप में आप आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आधा टीस्पून का, मेरे पास 4 कप आटा है। और बेकिंग पाउडर के बाद अब हम ऐड करने जा रहे हैं बेकिंग सोडा। आप 1 कप आटे में 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन 4 कप है तो मुझे ऐसा 4 बार रिपीट करना होगा। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सौंफ, इन सबको हमने एक बार फिर से अच्छी तरह से मिला लिया है। साथ ही साथ आपको 1 पिंच सॉल्ट डालना है। अगर आप 1 कप आटे का केक बना रहे हैं तो 1 पिंच, मैंने 1 पिंच से थोड़ा सा ज़्यादा, 4 कप आटे के हिसाब से। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं ऐड करती हूँ वनीला एक्सट्रैक्ट। तो ये 1/4 टेबल स्पून है
ये टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे वनीला फ्लेवर बहुत पसंद है, और थोड़ा सा आप जितना चाहें पर थोड़ा सा डाल दें, कुछ बूंद बहुत रहेगा। मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून 2 बार डाला है 4 कप आटे के केक में। इस तरह से केक बैटर को मैंने केक बेकिंग ट्रे में डाल दिया है, जिसको हमने पहले से डस्ट करके ग्रीस करके रखा था। और थोड़ा सा हमें टैप कर लेना है ताकि इसमें अगर कुछ भी एयर बबल्स हैं तो वो भी हट जाएं। अब हम ऊपर से गार्निश करते हैं। अब हम ऊपर से गार्निश करने के लिए थोड़े से खरबूजे के बीज डालते हैं। यह ऑप्शनल है, आप चाहें तो सेसमे सीड्स या तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जो भी हेल्दी नट्स और चीज़ें आप डालेंगे गार्निशिंग के लिए, वो आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट और आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होंगी। मुझे बहुत सारे नट्स और ये सब पसंद हैं, इसलिए मैं लगभग 2 टेबलस्पून थे। इसके बाद मैंने कुछ कैश्यूज़ चॉप कर लिए, काजू लगभग 1 to 1.5 टेबलस्पून cashews, chopped almonds, and my most favorite ingredients, walnuts, 2 टेबलस्पून। आपको जितना भी नट्स रखने हों, मुझे पर्सनली नट्स बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही ऐड किए हैं। थोड़ा सा प्रेस करके ये सेट हो जाएं, इस तरह से हम इन्हें थोड़ा सा दबा देंगे हल्के हाथ से। अब हम अवन, जिसे मैंने 350 फ़ारेनहाइट पर, कनाडा में फ़ारेनहाइट चलता है, तो 350 फ़ारेनहाइट पर मैंने प्री हीट कर लिया है अपने अवन को। और अब हम मिडिल रैक में इसे 30 से 35 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। यहाँ मेरा अवन केक रखने के लिए तैयार है, और मिडिल रैक पर मैं अपना केक रख देती हूँ। मैंने टाइमर सेट किया है 30 मिनट्स, बीच बीच में 30 मिनट्स पर हम इसे चेक करेंगे और इसमें टूथपिक डाल के देखेंगे। अगर टूथपिक क्लियर आती है तो हमारा केक तैयार हो जाएगा। अभी लगभग 30 मिनट हुए हैं और केक जो है वो इस स्टेज में है। Stay away, it's hot. तो अभी और 2-3 मिनट में और रखने के बाद इस केक को निकाल के ठंडा करके डीमोल्ड करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। सो इट्स बिन 35 मिनट्स, और 35 मिनट्स के बाद हमारा केक बहुत ही अच्छा बना है। ये देखिए, वाह! तो हमारा केक बन चुका है। यहाँ मैंने केक को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रखा है, और 4-5 मिनट के बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। हेलो व्यूअर्स, तो अभी केक को डीमोल्ड करने में मुझे कुछ समय लगेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस यमी रेसिपी को बनाएं, खाएं, बहुत हेल्दी है, और अपने दोस्तों को खिलाएं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।